गुड मॉर्निंग। इथोलॉजी स्टडी की सीरीज़ में हमने हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी किस तरीके से एनिमल बिहेवियर की स्टडी का कंसेप्ट डेवलप हुआ, इस बारे में एक पिछले वीडियो में कुछ साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को, उनके एफर्ट्स को पढ़ा था। इथोलॉजी की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और पैटर्न्स की। एनिमल बिहेवियर की स्टडी में क्लासिकल थ्योरी बिहेवियर स्टडी की यूरोप से शुरू हुई। साइकोलॉजिकल स्टडी को यूएसए ने आगे डेवलप किया और सोशियोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट था, इसमें यूरोप और यूएसए के बहुत सारे साइंटिस्ट के एफर्ट्स शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, जिनमें से कुछ के नामों को हमने इससे पहले पढ़ा था। लॉरेंज, निकोटिनबर्गर, स्किन, डॉकिंस, विल्सन आदि आदि कुछ ऐसे ही नाम हैं जिनको हमने हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी में डिस्कस किया था। इथोलॉजी की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आती हैं। एक टर्म है पैटर्न्स एंड दूसरी है कंसेप्ट्स। पैटर्न का डिक्शनरी मीनिंग होता है ए सीरीज ऑफ एक्शंस ऑफ इवेंट्स दैट टुगेदर शो हाउ थिंग्स नॉर्मली हैपन और आर डन। पैटर्न अर्थात बहुत सी क्रियाविधियों की एक श्रृंखला या घटनाओं का एक क्रम जो एक साथ घटित होता है और यह शो करता है कि किस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती हैं। और कंसेप्ट का मीनिंग है एन आइडिया ऑफ समथिंग न्यू। तो कंसेप्ट और पैटर्न को इथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है कि कुछ नए आइडियाज़ की सीरीज़, नए एक्शन, नई क्रियाएं जो एक साथ होती हैं और जो एनिमल के किसी भी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी जंतु किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके पीछे बहुत सारी घटनाओं का क्रम और अनुभव समाहित होते हैं। तो ये है कंसेप्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर का एक इंट्रोडक्टरी आइडिया। हमें इस संदर्भ में बहुत सारे कंसेप्ट्स की स्टडी करनी है, जिनमें से मोटिवेशन पहला कंसेप्ट है। मोटिवेशन या अभिप्रेरण। ये एक छोटा सा वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं। एक बर्ड है जो कि यहाँ पर अपनी एक एक्टिविटी को, अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। उसे अपने भोजन को प्राप्त करना है। उसके सामने एक ये पजल रखी हुई है। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने एफर्ट से धीरे धीरे करके अपनी सारी हर्डल्स को दूर करता है और अल्टीमेटली लास्ट में अपने गोल को अचीव करने में कामयाब होता है। तो यह था एक इंट्रोडक्टरी आइडिया कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन का। डेफिनेशन की बात करें तो ए हाइपोथेटिकल state of an individual organism that arouses a goal directed activity is motivation. मोटिवेशन, अभिप्रेरण क्या है? एक ऐसी स्टेज है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो अराइज होती है। कब अराइज होती है? जब उसे अपना कोई गोल, अपना कोई टारगेट जो है उसे अचीव करना होता है। एक फेमस इथोलॉजिस्ट वे हैं ऑस्कर हॉर्निथ। उन्होंने मूड शब्द को डराइव किया। अकॉर्डिंग टू इथोलॉजिस्ट, मूड यानी कि काम को करने का, आप कहते हैं मूड नहीं है, डराइव अर्ज, मतलब एक ही है इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा, और रेडीनेस ऑफ एन एनिमल टू परफॉर्म ए सर्टेन बिहेवियर इज मोटिवेशन। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी उत्कंठा और उसके साथ साथ आपकी तत्परता, ये सारे रिएक्शंस, एक्शंस मिल करके एनिमल को किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म कराते हैं और इन सभी क्रियाविधियों को मोटिवेशन या अभिप्रेरण के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन की
साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ी डिटेल में यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन की गई है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीचर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक्शन के लिए उत्प्रेरित होता है, अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और सर्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स जो होते हैं उनके लिए जंतु द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाली अभिक्रियाएं मोटिवेशन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एक इंडिविजुअल ने अगर भोजन नहीं किया है, वो भूखा है, ही और शी फील्स हंग्री एंड ए रिस्पॉन्स ही और शी ईट्स एंड डिमिलिशेस फीलिंग्स ऑफ हंगर। उसका मोटिवेशन, उसका टारगेट भोजन प्राप्त करना है और जैसे ही वह अपनी इच्छा को पूरी कर लेता है, फीलिंग ऑफ हंगर जो होती है धीरे धीरे साइमल्टेनियसली साइकोलॉजिकली स्लो होती जाती है। इस तरीके से मोटिवेशन को अप्रोच करने के लिए एनिमल की कई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कई एनवायरमेंटल कंडीशंस रोल प्ले करती हैं, जिनमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बिहेवियरल कंडीशन, कॉग्निटिव कंडीशंस एंड सोशल एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन may be rooted in a basic need to minimize physical pain and maximize pleasure। एक दूसरा उदाहरण, मोटिवेशन जो होता है यह किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक मूलभूत आवश्यकता है। किस बात के लिए? कि उसको मैक्सिमम आनंद की अनुभूति हो, वो अच्छी फीलिंग में जाए, उसे खुशी प्राप्त हो और फिजिकली पेन की जो कंडीशन है, किसी भी तरीके की जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो उससे कम प्राप्त हो। इसमें स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं, जैसे ईटिंग एंड रेस्टिंग। अच्छा भोजन खा करके आपको प्लेजर फील होता है, लेकिन भूखे रहने से पेट में दर्द भी होता है। रेस्टिंग और किसी भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को प्राप्त करके जो खुशी प्राप्त होती है वो मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो मोटिवेशन इमोशंस के साथ रिलेटेड जरूर है, लेकिन इमोशंस से कुछ अलग प्रकार का एक्टिविटी है। इमोशंस में भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, मोटिवेशन में भावनाओं के साथ साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, बॉडी की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। दो तरीके के मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नंबर 1, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट is the task itself and exists within the individual rather than relying on external pressure। स्वतः स्फूर्त, आत्मसात, अपने आप अंदर से जो अभिप्रेरणा जागृत होती है, जो मोटिवेशन मिलता है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा में कोई भी बाह्य बल, कोई भी बाह्य ताकत, कोई भी एनवायरमेंटल प्रेशर जो होता है वो रोल प्ले नहीं करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किस पर बेस्ड है? मेनली टेकिंग प्लेजर इन एक्टिविटी रेदर देन वर्किंग टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल रिवार्ड। ये वो कार्यविधियां हैं जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार के सम्मान की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। अच्छी मूवी देख करके मैं एंजॉय फील करता हूँ या मैं एंजॉय फील करती हूँ, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उससे मुझे किसी रिवार्ड, किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं होती है। इस तरीके के इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में 1970s से इंटेंस स्टडीज शुरू हुई। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स जो कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, अपने टास्क में विलिंगली एंगेज रहते हैं, अपने वर्क में विलिंगली एंगेज रहते हैं, अपनी स्किल्स को अपनी मर्जी से इम्प्रूव करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं अपनी इच्छा से, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। दूसरी बात, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो ऐसे ही बच्चों के एजुकेशनल रिजल्ट्स को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, वो अपने आप कंट्रोल में होते हैं और इस तरीके का स्वयं का जो नियंत्रण होता है उसे ऑटोनॉमी कहा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो गुड ग्रेड्स अचीव करने के लिए आपको लर्निंग के प्रोसेस की ओर लेकर के जाता है।
Second type of motivation is extrinsic motivation. Extrinsic motivation refers to the performance or an activity in order to attain an outcome. किसी outcome, किसी result को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली performance या activities जो कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन से कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ऐसा माना जाता है कि मोटिवेशन जो होता है वो मुख्य रूप से दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला एनर्जेटिक एक्टिवेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन कंस्ट्रक्ट, और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक बिहेवियर एंड मेक्स रेफरेंस टू द ओरिएंटेशन डायरेक्शनल कंपोनेंट्स। यानी कि वो एक तो आपको इंटरनली मोटिवेट भी करता है और इसके साथ साथ आपके बिहेवियर का जो ओरिएंटेशन है, किस दिशा में वो जाएगा, उसको कौन सी दिशा प्राप्त होगी, इसको भी निर्धारित करने का काम करता है। कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस के एग्जाम्पल्स के रूप में कई तरीके के रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, कई तरीके के सम्मान हो सकते हैं, जैसे मनी और ग्रेड्स एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। किसी भी तरीके की सजा का जो डर है वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कार्य करता है, वो भी आपको हर तरीके से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर एक टेबल में कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग जो होता है, जब वो भूखा होता है वो उसका मेन एम अपने भोजन को प्राप्त करना होता है। एक बच्चा जब रोता है तो उसका मेन एम अपने पेट की आग को शांत करना होता है। एक स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसका मेन एम जो होता है वो अपने टारगेट को अचीव करना होता है। एक प्लेयर जब ग्राउंड में खेलता है तो उसका अचीवमेंट यही होता है कि वो गोल्ड मेडल जीत सके। तो हर लेवल के ऊपर मोटिवेशन जो होता है, स्कीम ऑफ मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हर तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ के लेवल को डिसाइड करने का काम करती है। नंबर 1 कंडीशन होती है हाई मोटिवेशनल लेवल, एपिटेटिव लेवल, जब आप किसी लक्ष्य की ओर आप पूरी तरीके से ध्यान को केंद्रित करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सर्चिंग बिहेवियर। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जंतु तरह तरीके के व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि एफर्ट्स शो करता है, और उसके बाद में अपने लक्ष्य की खोज करना, लोकेटिंग द गोल थ्रू द कंज्यूमेटरी बिहेवियर और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अपने एक निश्चित रास्ते पर जाकर के एक निश्चित तरीके से, फॉर एग्जाम्पल फूड सोर्स को हम खोज लेते हैं। अचीविंग द गोल थ्रू कंज्यूमेटरी बिहेवियर और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। किसी भी काम को करने का हमारा जो तरीका है उस तरीके से हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। गोल को अचीव करने के साथ ही साइकोलॉजिकली मोटिवेशनल लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। फॉर ए टाइमिंग, एक समय के लिए जब एक गोल को हम अचीव कर लेते हैं तो मोटिवेशनल लेवल जो होता है वो उस समय मिनिमम होता है। उसके बाद एक बीच में ब्रेक आता है। ब्रेक जो आता है विश्रांति की अवस्था, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिस समय सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में आती हैं। उसके पश्चात आफ्टर ए टाइम पीरियड फिर से मोटिवेशनल लेवल जो होता है वो राइज होना स्टार्ट होता है, और उसके बाद में फिर से हाई मोटिवेशनल लेवल प्राप्त होने के साथ ही अपने गोल को अचीव करना, उसकी सर्च करना, ये बिहेवियर एनिमल रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये एक बेसिक स्कीम है एक्सप्लेन करने के लिए कि कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो होता है वो किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर काम करता है। शॉर्ट में बताना चाहूँगी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ईट हंगर को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मोटिवेशन हंगर या भूख की स्थिति में कैसे कार्य करता है। ये पूरी एक एक्टिविटी जो भोजन को प्राप्त करने की एनिमल्स शो करते हैं, उस समय बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं।
और उसके अंदर एनिमल का नर्वस सिस्टम के साथ हार्मोनल लेवल और बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स जो होते हैं, मेनली हाइपोथैलेमस जो होता है वो इस समय बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है। और इस तरीके की बिहेवियर की जो स्टडीज़ हैं वो मोटिवेशनल एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू की जाती हैं। फीडिंग बिहेवियर, फाइटिंग बिहेवियर एनिमल्स का, फ्लाइट बिहेवियर, सभी तरीके के बेसिक एनिमल्स के जो बिहेवियर हैं उनको इस तरीके से स्टडी किया जाता है। मोटिवेशन जो है, इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये एनिमल को रिमाइंड कराता है कि उसे किस तरीके का बिहेवियर किस समय परफॉर्म करना है और एनिमल उसी हिसाब से पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे किसी दूसरे कंसेप्ट के बारे में। धन्यवाद।